जय गुरुदेव, जय महाकाल। और आज एक गंभीर विषय पर जानकारी दे रहा हूँ और हो सके तो सभी लोगों को अच्छी लगेगी। और यदि अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये जो जानकारी है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और प्रत्येक वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने के साथ साथ में बहुत ज़रूरी जानकारी है। बहुत ज़रूरी जानकारी है ये, क्योंकि हमारे समाज में हम लोगों के बीच में ऐसी गलत धारणाएं बैठी हुई हैं कि जिनका उत्तर देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ख़ास करके जो जानता है और जिन पर गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, वो लोग चुप नहीं रह सकते हैं इन विषयों पर। क्योंकि किसी भी विषय को दबाना या फिर किसी भी विषय के बारे में यदि तुम किसी के विषय में जानते हो और समाज से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, मानव जाति से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, तो बोलना प्रत्येक जानकार के लिए, ज्ञानी के लिए, भक्त के लिए और एक अनिवार्य, एक ज़रूरी कदम होता है। हम लोगों के बीच में ऐसी धारणाएं मौजूद हैं कि बिना शादी के गुरु दीक्षा नहीं होती है। तो ये एक ऐसा ही, मेरी नज़र से, मैं अपनी नज़र से कह रहा हूँ, मैं औरों की तो खैर नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं जो स्वयं सोचता हूँ, स्वयं जो जानता हूँ, जो मुझे मेरे गुरु की तरफ से जनाया गया है और जितना मैं जानने का प्रयास करता हूँ, जितना जानता हूँ उतना ही मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ लोगों की ये मान्यता है कि शादी से पहले गुरु दीक्षा नहीं होती है, जब शादी हो जाए तो हमें गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। तो ये एक ऐसी ही मान्यता है जिसका कोई ना तो अर्थ है, ना ही कोई और छोर है और ना ही जो प्रमाणिक बात है। यदि कहीं हम कंफ्यूज होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए, ज्ञानी पुरुषों का सहारा लेना चाहिए और हमें इतिहास में देखना चाहिए कि ऐसा कभी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो शादी से पहले गुरु दीक्षा नहीं होनी चाहिए या फिर गुरु से हमें गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए। तो ये बड़े एक ऐसा ही प्रश्न है जैसे कोरा प्रश्न हो, जैसे कोरा पन्ना होता है, ऐसा ही कोरा प्रश्न है और कोई अर्थ नहीं है इस बात का। अब मैं तो उदाहरण के साथ में समझाता हूँ कि ये बात कितनी निरर्थक है और कितनी व्यर्थ है। ये जो बात है, जिसने भी ये ऐसी धारणाएं या फिर ऐसी चर्चा करते हैं या फिर ऐसी बातों को समाज में फैलाते हैं, वो लोग कितने मूर्ख हैं, या फिर ये कहा जाए कि वो लोग कितने अज्ञानी हैं और कितने नासमझ हैं कि जानते तो कुछ है नहीं है और बनते हैं ज्ञानी अपने आप को, और ज्ञानियों के बहुत सिरमौर बनते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ भक्त प्रहलाद का, जिसकी गुरु दीक्षा और जिसकी गुरु दीक्षा गर्भ में हुई थी, यानी कि गर्भ में यानी पेट में, जो पेट में गर्भ रहता है महिला के, जो कयादू थी, उसे गर्भ में जब प्रहलाद था तभी उसको नाम जप का संस्कार, जो गुरु दीक्षा संस्कार होता है नारद जी के जरिए, वो संस्कार हुआ था। और दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं भक्त ध्रुव का, जिसको एक 6-7 साल का बच्चा या फिर 8 साल का बच्चा लगभग, उसको नारद मुनि ने गुरु दीक्षा दी थी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को उन्होंने दिया था। और इस मंत्र के विषय में आगे भी चर्चा करेंगे। ये मंत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है और बहुत एक ऐसा मंत्र है जिसकी एक असीम पावर होती है। भागवत में इस मंत्र के विषय में बहुत चर्चा हुई है, लेकिन ये विषय नहीं है मेरा आज का। तो जो भक्त ध्रुव था, उसकी भी गुरु दीक्षा एक बचपन में ही हुई थी और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और बचपन से ही गुरु आश्रम में भेजे गए थे और वहीं उनकी गुरु दीक्षा हुई थी। और गुरु दीक्षा होने के साथ साथ फिर बड़े हुए, फिर वो अपने घर पर आए और फिर विश्वामित्र उनको बुला के ले गए और विश्वामित्र बुला के ले गए। गुरु दीक्षा होने के बाद में, गुरु विद्या सीखने के बाद में जब वो घर पे आए तो घर से उनको विश्वामित्र जी बुला के ले गए और फिर वहाँ उनको अपने राक्षसों को मारने के लिए अपने हवन जो स्थान होता है, आश्रम जो होता है, वहाँ पे स्थापित किया उनको। और वहाँ यज्ञ उनको पूर्ण करना था, क्योंकि उस यज्ञ का ये विधान था कि उसमें क्रोध नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए उनको, राम लक्ष्मण को वो ले गए थे। उसके बाद में फिर वो जो मार दिए, जब वो असुरों को मार दिया उन्होंने, जो उनके यज्ञ में और हवन में जो बाधा पहुंचाते थे उनको मार दिया। फिर उनके बाद में फिर वो
जो सीता का स्वयंवर जो हो रहा था, तो वहाँ उनको ले गए। और फिर पांडवों की भी गुरु दीक्षा जो हुई थी, जो गुरु दीक्षा हुई थी वो भी कुंवारेपन में ही हुई थी, बचपन में ही उनको आश्रम भेजा गया था और वहीं उनकी गुरु दीक्षा हुई थी। फिर वो बड़े होके उन्होंने जैसा भी हुआ वो आप लोग सब जो लोग घटनाओं को जानते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को ऐसी उदाहरण दिए हैं जो प्रामाणिक उदाहरण हैं और जो हमारे शास्त्रों में कथाएं हैं और हमारे जो ग्रंथ हैं, जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, यहाँ पर प्राण हैं, यहाँ पर शास्त्र हैं और उनमें ये सारी जानकारी उपलब्ध हैं। तो ये तो मैंने आपको ऐसा एक उदाहरण दिया है, ऐसा प्रमाणिक उदाहरण दिया है। और पितामह भीष्म जो थे उन्होंने भी बचपन में ही अपनी विद्या सीखी थी और इसी तरीके से बजरंगबली जी ने भी बचपन में ही विद्याएँ सीखी थी। सूर्यदेव के यहाँ गए थे तो बचपन में ही गए थे, बाद में फिर वो आए। तो ये मैंने आपको जो जितने भी उदाहरण दिए हैं, ये प्रमाणिक उदाहरण दिए हैं जो हम लोग जानते हैं और जानने का प्रयास कर सकते हैं हम, और सभी वैसे जानते होंगे आमतौर पे। तो अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं अरे ये तो भगवान थे, इनके लिए क्या ज़रूरी है। तो हमें सोचना ये चाहिए कि भगवान और इंसान में कोई अंतर नहीं है। इंसान ही यदि तप तपस्या करे तो वही भगवान बनता है। कोई भगवान जन्म से सिद्ध नहीं होता है भगवान कोई। ये हमारे शास्त्रों में बहुत सी घटना ऐसी मिलती हैं, कहानियाँ राम जी के विषय में, कृष्ण जी के विषय में मिलती हैं ऐसी। तो एक बात अलग है, इसको समझने के लिए हमें बहुत बुद्धि विवेक चाहिए, गुरु के सानिध्य में हमको सदगुरु की कृपा चाहिए, जब हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये एक अलग विषय है, इस पे विषय पे ज़्यादा चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसको काटा नहीं जा सकता है और उन वचनों को हम मिथ्या कहें तो ये भी नहीं संभव है, क्योंकि कोई व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होगा इस वक्त। तो जो बात प्रामाणिक ना हो, जो बात सत्य ना हो, जो बात समाज स्वीकार ना करे, उस बात को कहना भी नहीं चाहिए। ये एक अलग विषय है। तो हमें अब कुछ लोग ये कहें कि ये भगवान है और ये भगवान के अवतार थे, तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का अवतार है। और सभी को जो शास्त्र हमारा घोषणा करते हैं, शास्त्र जो कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी हम ईश्वर के अंश हैं और हम सभी जीवन ईश्वर के अंश हैं। परमात्मा हमारे सबके अंदर विद्यमान है। जैसे तिल में तेल व्याप्त होता है, जैसे दूध में घी व्याप्त होता है, ऐसे ही हमारी आत्मा में परमात्मा व्याप्त होता है। ये एक बहुत समझने वाली बात है और बहुत अनुभव से मैं इस बात को बोल रहा हूँ। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम सच्चिदानंद का अवतार हैं और हम कबीर का अवतार हैं, और दूसरों को वो छोटा कहते हैं। तो ये बात मेरे गले नहीं उतरती है, मेरे दिमाग में मेरी बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करती है। तो प्रत्येक व्यक्ति जी ईश्वर का अंश है और प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा का बालक है, परमात्मा की संतान है। अंतर केवल इतना आता है कि जो परमात्मा को जान लेता है वो जागृत ब्रह्म कहा जाता है, और जो संसार में लिप्त है, जो संसार की मोहमाया में लिप्त है, उसको सुसुप्त यानी सोया हुआ ब्रह्म कह सकते हो आप। एक परिभाषा है, और भी परिभाषा हो सकती है, लेकिन मेरे पास में मैं जिस विषय पे आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है और एक बहुत गूढ़ विषय है। ये हमारे समाज में ये धारणा है, अक्सर ये धारणा कही जाती है कि हम शादी से पहले गुरु दीक्षा नहीं ले सकते। तो ये मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, और आप लोगों से भी इस बात को मैं कहता हूँ कि आप इन चक्कर में ना पड़ें, अपने आत्मज्ञान का सहारा लें। और अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि भगवान का नाम लेने के लिए भी कोई आयु होती है, या फिर कोई जगह सुनिश्चित होती है, या फिर कोई स्थान निश्चित होता है, या फिर भगवान का नाम जप जो है वो केवल एक आयु में ही होता है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरे जवानी तो हमें, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद ऐसा कहते हैं कि भगवान का जो साधना है, भगवान की जो भक्ति है, वो तो बाल अवस्था से ही होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक कोर्स होता है, हर चीज़ की एक सीमा होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। हम साधना करते हैं, उसकी भी एक सीमा होती है, उसका भी एक समय होता है निश्चित। जैसे हम स्कूल में जाते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ 12 साल में अक्सर करके डिग्री मिल जाती है। 12 साल पढ़ना पड़ता है हमको, 1 से लेकर इंटर तक।
और इंटर से लेके बाद में उसमें एक आध साल यदि हमारी ख़राब हो जाए किसी कारण से तो एक आध वर्ष और लग जाती है। और हम डिग्री मेहनत से पढ़ें तो हमको 12 साल 13 वर्ष में 13-14 वर्ष में हमको डिग्री प्राप्त हो जाती है। तो उसी तरीके से भगवान का भी क्षेत्र है। भगवान को एक साधक थे, उनका कहना मानना ये था कि भगवान को आने में 12 मिनट लग जाते हैं, भगवान को आने में केवल 12 मिनट लगते हैं। उनकी ये परिभाषा थी भगवान के विषय में, भगवान को आने में केवल 12 मिनट लगते हैं। लेकिन इस बात को हमको समझने में 12 वर्ष लग जाते हैं, इस बात को समझने में। और मैं भी ऐसा ही मानता हूँ, क्योंकि तपस्या भी जो होती है 12 वर्ष के ही लिए होती है। तो और मैं क्या मतलब भगवान का नाम लेने के लिए कोई आयु होती है कि कोई सीमा होती है? कोई भगवान का नाम हम नहीं ले सकते हैं क्या? उसकी कोई समय सीमा निश्चित है? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ और ना ही मैं ऐसा मानने को तैयार हूँ, क्योंकि जो मुझे मेरे गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, और गुरुदेव ने जो मेरी भी जो गुरु दीक्षा हुई है, अब मैं तो भगवान का अवतार नहीं हूँ, आप लोगों से बातें करता हूँ, तो मेरी भी गुरु दीक्षा जो हुई है कुंवारेपन में ही हुई है। शादी मेरी बाद में हुई है, गुरुदेव के सानिध्य में ही हुई है। मैं जो गया था, जो गुरु दीक्षा मेरी हुई थी कुंवारेपन में ही हुई थी, तो मैं तो भगवान का अवतार नहीं हूँ। तो अब बताइए, अब मैं आप लोगों से ये जो बातें कर रहा हूँ तो अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ और आपके सामने प्रत्यक्ष मौजूद हूँ मैं, प्रमाण, समझे ना। और भी ऐसे लोग होते हैं, ऐसा भी होता है कि गुरु शादी के बाद में गुण ज्ञान जागृत होता है, शादी के बाद में गुरु दीक्षा होती है। ऐसी कोई नियमावली नहीं है और ऐसा कोई नियम नहीं है कि शादी के बाद में ही गुरु दीक्षा होगी। तो ये जो नियम है, जो लोग इन बातों को करते हैं वो लोग अज्ञानी हैं और कहीं ना कहीं दम्भी हैं या फिर कहीं ना कहीं वो समाज को गुमराह करते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति से हमको सुख प्राप्त होता, आनंद प्राप्त होता, भगवान प्राप्त होता है। और यदि हम कल का कार्य यदि हम आज कर लेंगे तो वो कार्य हमको कल नहीं करना पड़ेगा। ये एक जानने वाली बात है, समझने वाली बात है। जो कल का कार्य है, यानी हम कल पे टाल देते हैं किसी कार्य को। कोई भगवान की भक्ति तो बुढ़ापे का काम है और बुढ़ापे में की जाती है। शादी के पहले शादी कर लो, फिर बच्चे कर लो, फिर उनका विवाह वगैरह कर दो और घर मकान बना लो, तो फिर उसके बाद में फिर भगवान का भजन करेंगे। ऐसे बहुत सी लोगों का मान्यता है। तो देखिए, भगवान का भजन करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हमें जंगल ही चाहिए। मेरे गुरुदेव की कृपा है, मुझे जितने भी अपने अनुभव हुए हैं मुझे मेरे घर में ही हुए हैं और एक से बढ़कर एक अनुभव हुआ है। मैं यहाँ उस चीज़ के विषय में नहीं बोलूँगा क्योंकि ये विषय नहीं है आज का। तो मुझे जितने भी अपने अनुभव हुए, मैं ना तो कभी जंगल में गया और ना ही मुझे गुरुदेव जंगल में जाने देते हैं। वो कहते हैं कि यहीं तुमको प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान तो कण कण में व्याप्त है और भगवान सर्वत्र व्याप्त है। और इस बात को सिद्ध भी किया गया है। जब नरसिंह भगवान जब खम्भे में से प्रकट हुए तो इसी बात को सिद्ध किया गया था। और वहाँ एक नियम भी प्रकृति का तोड़ा गया था कि 12 महीने में से यदि कोई कहीं सीमा टूटती है तो 12 वर्ष की जगह जो 12 महीने का जो एक वर्ष होता है उसके लिए 13वें महीने को भी उत्पत्ति किया गया हिरण्यकशिपु के लिए। जब कुछ बुद्धिजीवी या फिर ज़्यादा माइंडेड आदमी जब ऐसी बुद्धि लगाते हैं कि ना दिन में मरूँ, ना रात में मरूँ, ना असुर से मरूँ, ना देव से मरूँ, ना मानव से मरूँ, ना दानव से मरूँ, ना पशु से, ना पंछी से, ना दिन में मरूँ, ना रात में, ना घर के बाहर मरूँ, ना घर के अंदर मरूँ, और 12 महीने में से कोई भी महीने ना मरूँ। तो ये भी एक अक्लमंदी की, उसकी अक्लमंदी बहुत लगाई थी उसने। लेकिन फिर ना तो आधा शरीर मानव का, आधा शरीर शेर का, उसके लिए तरकीब लगाई गई भगवान की तरफ से। और फिर ना घर में मारा गया, ना फिर वो घर के बाहर मारा गया, बीच दरवाजे में, ना घर के बाहर था ना घर के अंदर था। और ना दिन थी ना रात थी, संध्या काल था, तो उसको भी। तो इस तरीके से एक तो ये बात प्रमाणित हुई थी, समझे ना। और एक कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान की तो अपने लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसी मान्यता नहीं है। और मैं आगे भी आप लोगों को
इस विषय में आगे चर्चा होती रहेगी, चर्चा जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो ये इन बातों में मूर्ख लोगों की ना पड़ें और अज्ञानी लोगों की बातों में ना आएँ, क्योंकि गुरु के भेष में बहुत कुछ घंटाल घूम रहे हैं। तो इन बातों को हमें समझना होगा और जानना होगा और पहचानना होगा। जो मेरी गुरु दीक्षा हुई है वो कार्यपन में ही हुई है, और भी ऐसे अनेक जाने कितने लोग होंगे जो जिनकी कार्यपन में गुरु दीक्षा हुई होगी। आजकल बच्चे के हाथ में कंठी माला दिखती है तुमको, तो ये क्या है? चलिए वो सदगुरु ना सही, लेकिन गुरु के पद पे तो बैठे हैं। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी माला झोली देखते होंगे आप, और माला का जाप करते हैं वो गुरु, उनके इस्कॉन वाले जो होते हैं आमतौर पे बच्चे जो होते हैं। तो ये क्या है? तो उनको, लेकिन कुछ लोगों के बीच में ये मानना है, कुछ लोग इस चीज़ को, इस भ्रम को समाज में फैलाते हैं, और कुछ लोग ऐसा मानते भी हैं, और जो लोग किसी लकीर के फ़कीर हों तो लोगों को समझाना ही बड़ा कठिन होता है। और अपना समय इस चक्कर में वेस्ट ना करें, और इन व्यर्थ की बातों में अपना समय वेस्ट ना करें। ये व्यर्थ का सवाल है, व्यर्थ का, इसके जो हम पीछे पड़ते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं, तो व्यर्थ का ही सवाल है, व्यर्थ का ही प्रश्न है ये। इस सवाल का ना तो कोई सारांश है, ना ही कोई उत्तर है इस बात का। जैसे ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है, बहुत से लोग स्कूलों में सवाल करते होंगे, आपने बच्चों को देखा होगा कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। तो ये दोनों ही सवाल निरर्थक हैं, ना तो पहले मुर्गी आई थी ना अंडा आया था। क्योंकि पहले जगत में उत्पत्ति है तो भगवान की उत्पत्ति है, माया की उत्पत्ति है, माया जो आदि शक्ति जो कहा जाता है उनकी उत्पत्ति है। मुर्गी अंडे तो बहुत बात की बात है। तो ऐसे व्यर्थ के प्रश्नों में ना पड़ें, व्यर्थ के उलूल जुलूल प्रश्नों में और इन बेफजूल की बातों में अपना समय व्यर्थ ना करें। और भगवान तो एक ऐसी कीमती इस धातु है, जगत में ऐसी एक कीमती शब्द है, एक ऐसा आभूषण है और कीमती एक नाम है, जिसकी ना तो कोई तुलना है, ना ही कोई कीमत है, और ना ही जिसको कोई तोल सकता है। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, और भगवान की लीला सर्वोत्तम और हर जगह मौजूद है। और ये व्यर्थ का प्रश्न है, व्यर्थ के जो इसको कहते हैं, और जो लोग इस चीज़ को मानते हैं कि शादी के बाद गुरु दीक्षा होती है, शादी से पहले गुरु दीक्षा नहीं ली जाती है, तो जो लोग इन बातों को कहते हैं वो भी मूर्ख हैं, और जो इन बातों को मानते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो अज्ञानी है। अभी मूर्ख तो नहीं कहना चाहिए, अज्ञानी ही कहा जा सकता है, और अज्ञानी है वो लोग। और इन चक्करों में ना पड़ना चाहिए, क्योंकि अपने इतिहास से कुछ सीखो। हमारे ग्रंथों में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, सोचो विचार करो। भगवान ने हमको बुद्धि दी है, और हमारे बीच में ज्ञानी लोग भी मौजूद हैं, और यदि ज्ञानी लोगों से हम संतुष्ट ना हो तो हम अपने शास्त्रों की तरफ देखें, शास्त्रों में ढूंढें इन प्रश्नों के उत्तर, और शास्त्रों को खोजें, पुराणों को पढ़ें, तो इनमें सारी चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन कुछ तथ्य ऐसे भी हैं पुराणों में, शास्त्रों में, जिनको हमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए और सोच समझ के बोलना भी चाहिए। कुछ तथ्य ऐसे हैं, तो इस वजह से मैं आगे कहूँगा। आज के लिए इतना ही, और जय गुरुदेव, जय महाकाल। और माता शक्ति को एक बार याद कर लेते हैं। जय माता भवानी, जय माता दुर्गे, क्योंकि नवरात्रि चल रही हैं, और नवरात्रि में याद भी करना चाहिए हमको। तो आज के लिए इतना ही, और जय गुरुदेव, जय महाकाल।